वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बड़े प्लैनेट्स की बात होती है तो जहां सैटर्न का जिक्र आता है, जुपिटर का जिक्र आता है, तो वहां राहु और केतु का जिक्र भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी दोनों बहुत बड़े प्लैनेट हैं और ये भी 1.5 साल के बाद हाउस चेंज करते हैं। आज हम राहु पे बात करेंगे और कारक के ऊपर बात करेंगे कि कारक बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और जो उसका लॉर्ड है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आज हम राहु प्लस कारक और ये कहेंगे राहु बहुत अच्छा रिजल्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु कब अच्छा होता है, किस तरह होता है, चार्ट में किस तरह देखा जाता है कि एक्स्ट्रा जो है राहु जो है आपकी लाइफ में असर डाल रहा है, वो किस तरह देखते हैं। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि राहु बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स, वैसे तो उनका कोई घर नहीं कहा जाता, लेकिन एग्जॉल्टेड हाउस इनको दिया गया है। कहीं टॉरस भी है और स्कॉर्पियो भी है, कहीं जमनाय भी है और सैजिटेरियस भी है। वैसे पर्सन इनका अपना कोई भी घर नहीं है। शैडो प्लैनेट कहलाते हैं, यानी कि छाया या साया जिनको कहा जाता है। ये दोनों प्लैनेट वही हैं। एक को नॉर्थ नोड कहा जाता है, दूसरे को साउथ नोड कहा जाता है। केतु को साउथ नोड और राहु को नॉर्थ नोड कहा जाता है। अब राहु अगर आपके पहले घर में हो, यानी कि लगन में हो, आपके राहु आपके पहले घर में अगर राहु बैठा हो, तो यहाँ राहु आपको एक तो बहुत ज़्यादा जीनियस बनाता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, क्योंकि राहु भी एक इंटेलिजेंट प्लैनेट है। जहाँ मरकरी और जुपिटर है, वहाँ राहु भी बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंट प्लैनेट माना जाता है। राहु जो है, आप जिसके लगन में राहु बैठा हो, तो उसकी पर्सनैलिटी को जज करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, क्योंकि उनको आप जज नहीं कर पाते, क्योंकि जो अपने आप को छुपा के रखते हैं, वो शैडो है ना, शैडो में रहना ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अक्सर फेसबुक पे या किसी भी जगह पे, सोशल मीडिया पे वो फेक आईडी देखते हैं, उनके आप देखेंगे अक्सर जो है राहु जो है वो लगन के अंदर ही होगा, आपको लगन में मिलेगा। अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हो, क्योंकि यहाँ का जो कारक माना जाता है फर्स्ट हाउस का, कोई सा एपिजोडिक साइन हो सकता है आपका, तो जो पहला घर कहलाएगा यानी असेंडेंट कहलाएगा, तो उसका कारक जो है वो शम्स को माना जाता है और शम्स को ही ग्रेन लगाता है राहु। तो जो शम्स पहले घर का कारक है, उससे रिलेट जो चीज़ें होती हैं, वहाँ आपको राहु जो है थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर डालता है। यानी कि फादर से जो है आपकी ना बनना, फादर को प्रॉब्लम आना, फादर का हेल्थ इश्यूज रहना, फादर से बन ना पाना आपकी, ये एक बहुत बड़ा इशू जो है वो आपके साथ रहता है, क्योंकि सन का ताल्लुक जो है फादर से भी होता है और नेम और फेम से भी होता है। अब यहाँ पर जब राहु बैठा हो और तो सूरज से जो भी रिलेटेड कारक हैं या रिलेटेड चीज़ें जो हैं, उनसे जो है प्रॉब्लम जो है देखने को ज़रूर मिल सकती है आपको। फादर से एक लंबी बीमारी, फादर से या फादर से ना बनना, या फादर से आपका ताल्लुकात अच्छे ना होना। अक्सर अब देखते हैं कि बाप बेटे की नहीं बनती, तो उसकी बहुत बड़ा वजह ये राहु लगन में बैठना की वजह से भी होता है। अब राहु यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब कैसे होगा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, राहु अगर ताले में बैठा हो तो सन का ताल्लुक जो है औलाद से भी है, 5वें घर का फलक का मालिक भी है, तो औलाद में प्रॉब्लम, ख़ास तौर पर मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम जो है वो देखने को आपको मिल सकती है। मिसकैरेज होना और मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम होना, ये आपको अक्सर राहु जो है अगर ताले में बैठा हो तो सन के जो ये इफेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु अच्छा कैसे होगा? अब आपका कोई सा भी लगन हो, लगन का मालिक भी लगन के अंदर बैठा हो, लगन का मालिक भी अगर लगन में बैठा हुआ है और कालपुरुष कुंडली में मार्स जो है वो फलक का पहला घर का मालिक है, मार्स अगर वो देख ले, यहाँ पर पहले घर का मालिक पहले घर में बैठा और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मार्स अगर उसको देख ले, तो यहाँ ये राहु बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा।
यहाँ राहु आपको लाइमलाइट में लेकर आएगा। आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आएंगे। आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आप ज़्यादा थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को बड़ा बहुत एग्रेशन में आके चीज़ें करते हैं जब आपको लाइमलाइट में आने का मौका ना मिले। वो भी सन का ताल्लुक ही है ना, तो सन कारक है। सन जो है और राहु जो है वैसे भी लाइमलाइट में रहना चाहता है। जैसे हमारी जिंदा मिसाल जो है, पिछले अगर 8-10 महीनों में देखें तो बाजवा साहब ने क्या किया, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही खेल दिया। तो ये इस तरह का राहु भी है। लेकिन यहाँ राहु बड़ा इंटेलिजेंट बनाता है। और अगर यहाँ पे मार्स पे दिख रहे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मार्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और मेंटोर या एक्सरसाइज जिम्स वगैरह, यहाँ आपको बहुत बड़ा गेन जो है वो करवाता है। यहाँ पे आपको बहुत बड़े लेवल के यहाँ पे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ चीज़ें आपकी बहुत बड़े लेवल के ऊपर बेहतर होती हुई देखी नज़र आएंगी आपको। यहाँ आप एक प्रॉपर लाइन में एक टाइम आता है कि आप जो एफर्ट्स करते हैं यहाँ पर, अगर लगन का मालिक भी लगन में है और राहु मार्स पे देख रहे हैं, तो जो आपकी एक होता है एम कि मैंने ये हासिल करना, वो आप हासिल करके रहते हैं। ये चीज़ वो करवाता है। राहु जो है वो जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो छोड़ता बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे आप प्रॉपर उसको उसके चीज़ का पीछा करते हैं। और यहाँ जब लगन का मालिक लगन में हो और मार्स भी देख लें तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आपको रिजल्ट, आपके पर्सनैलिटी में बड़ा ग्रोथ होगा। लोग अब अपने आप को लाइमलाइट पर लेकर आते हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो जो कोई भी चीज़ हो, उसमें आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है यहाँ बेनिफिट फ़ायदा जो है वो आपको देखने को मिलता है। लगन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मेंटोर होना, डॉक्टर्स होना या फिटनेस के ऊपर, यहाँ आपको इन चीज़ों से रिलेटेड बड़ा ही बड़े लेवल का ये बेनिफिट फ़ायदा देता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ जो उसके नॉर्मल रिजल्ट हैं, जो मैंने आपको बताया कि फादर से ना बनना, फादर से लेकर प्रॉब्लम रहना, फादर को लेकर हेल्थ इश्यूज बनना और मेल चाइल्ड को लेके प्रॉब्लम्स रहना, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। जो कारक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको मिलती है। लेकिन जब यहाँ पर लगन का मालिक लगन में हो और मार्स देख लें तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर ठीक ठाक जो है आपको नेम 30 साल की एज के बाद आपको ठीक लेवल का नेम और फेम और पैसा जो है वो आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर मिलता है। और ट्रैवल जो है बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं हम दूसरे घर की। जब राहु टॉरस में हो और दूसरे घर का जो मालिक है वो कारक सो जो है, दूसरे घर का जो कारक कहा जाता है वो जुपिटर को कहा जाता है। यानी दूसरे घर का जो कारक है तो वो जुपिटर है और दूसरे घर का जो मालिक है वो वीनस है। अब आपका कोई सा भी लगन हो सकता है, तो कोई सा भी दूसरा घर होता है। तो यहाँ जुपिटर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ये प्रॉब्लमेटिक में ज़रूर डालता है। यानी कि जुपिटर को हम घर के बुजुर्ग कहते हैं, दादा कहते हैं, फादर कहते हैं, या गुरुजी कहते हैं, या टीचर कहते हैं। उनसे रिलेटेड आपको लेके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को फेस करना पड़ती है। और दूसरा अगर फैमिली का भी होता है, फैमिली से भी लेके प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ती है। उससे रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक लॉस से देखना पड़ते हैं। और फैमिली में कोई ऐसा, क्योंकि जुपिटर औलाद का भी कारक है, एजुकेशन से का भी है, तो एजुकेशन में भी प्रॉब्लम लेकर आता है। आपको टीचर सही ना मिलना, या स्कूल ना सही मिलना, स्टडी आपको प्रॉपर ना होना, ये भी प्रॉब्लम लेकर आता है। अब यहाँ राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा कब होता है? जब दूसरे घर का मालिक लगन में बैठा हो और दूसरे घर का मालिक लगन को देख ले, तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु जो है वो रिजल्ट देता है। ये वो टाइम है जहाँ आपको पैसे की लहर पहर आपको देखने को मिलती है। फॉरेन साइड से आपको भरपूर लेवल के ऊपर पैसा मिलता है और फॉरेन से आपको ठीक ठाक लेवल का फाइनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर मिलता है। यानी आपके बोलने से, आप अपनी बोल चाल की वजह से ठीक ठाक लेवल का पैसा कमा लेते हैं। अगर कोई फूड का काम करता है उससे रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त उनका काम चलता है, उनसे फूड से रिलेटेड चीज़ों में उनको बड़े लेवल के बेनिफिट और फ़ायदा मिलता है। जैसे वो अपने बोलने की वजह से बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। और रुपया पैसा वीनस है, तो वीनस देख रहे तो यानी पैसे की कमी आपको कभी भी नहीं होने वाली। यहाँ पर पैसा आपके पास खुल कर। हाँ, जुपिटर से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं
ऐसे घर में आप देखेंगे जब राहु बैठा हो सेकंड में और वो नॉर्मल हो, तो चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम भी आपको, जो अब नॉर्मल बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है आपको फेस करना पड़ सकती है। अब यहाँ पर जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों को तो राहु प्रॉब्लम्स ज़रूर देगा। यहाँ जो कारक है उस कारक के जो भी मंसूबात हैं औलाद को लेके, फैमिली को लेके, घर के बुजुर्गों को लेके, दादा को लेके, फादर को लेके, यहाँ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन पैसा आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है, आप ज़बरदस्त किस्म से तरीके से पैसा जो है वो कमाते हैं और बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप ठीक ठाक चीज़ों का गेन करते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं आप। लेकिन एक चीज़ देख लीजिएगा, दूसरा घर भी फ्यूचर का घर है। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कल को जाके आपके लिए, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक औलाद से भी है और 5वां घर का कारक भी माना जाता है, तो यहाँ पर औलाद से रिलेटेड लेके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर आपको इन साइड पे जहाँ आप पॉलिटिशियन हो और वहाँ करप्शन कर जाए, या कोई मजहबी कमेटी बनी हो और वहाँ के आप फाइनेंस के चेयरमैन हो, वहाँ पे कोई घपला कर दें, ये देखने को मिलता है। और या किसी भी रिलीजन जगह पर या किसी भी ऐसी जगह पर यहाँ से आपके ऊपर कोई एलिगेशन जो है मनी मैटर्स के जो है वो लगते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिटिशियन हो के आप पैसा कमा रहे हैं या किसी एनजीओ के थ्रू कमा रहे हैं या मज़हब के नाम के ऊपर या आप पैसा इकट्ठा करें, तो ये आपकी औलाद के लिए एक बहुत बड़ा भारी जो है वो साबित हो सकता है। यहाँ उसको लेकर प्रॉब्लम जो है ज़रूर आती। वीडियो लंबी होती जा रही है तो एक जोड़ी को और कवर करते हैं, बाकी जोड़ी को भी इसी तरह हम कवर करेंगे। अब बात करें तीसरे घर की। तीसरा घर वैसे फलक का जो है जमुनाय होता है। तीसरा घर जो है अगर यहाँ मार्स बैठा हो तो तीसरे घर में मार्स बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। तीसरे घर में यहाँ पे मार्स हो तो आपके अंदर बड़ा ही एनर्जी होती है, बड़ा ही आप एग्रेशंस बड़ा होता है आपके अंदर, कुछ करने का, कुछ कर जाने का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर होता है आपके पास। यहाँ मार्स तीसरे घर का जो कारक है वो बनता है मार्स। तीसरे घर का जो मालिक है वो है मरकरी, लेकिन तीसरे घर का जो कारक है वो मार्स बनता है। मार्स का ताल्लुक भाइयों से होता है। तो यहाँ आपके जो ब्लड से रिलेटेड रिश्तेदार हैं या बहन भाई हैं, उनसे आपकी नहीं बन पाएगी। आप पैसा दे देंगे, गैरों को दे देंगे, लेकिन अपने ब्लड से रिलेटेड जो है लोग हैं उनसे आपकी कभी भी नहीं बन पाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि यार बंदा बहुत कुछ देता है लेकिन उसके बहन भाई जो है वो प्रॉब्लम्स में रहते हैं, उनकी कोई नहीं है। यहाँ ब्लड से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम ज़रूरत है। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब होता है, बहुत ज़बरदस्त कब होता है ये राहु यहाँ पर, जब तीसरे घर का मालिक जो है वो लगन में बैठा हो और मरकरी वहाँ पे देख ले या साथ बैठ जाए, तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है राहु होता है। ये वो लोग हैं जो अपनी स्किल के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, प्रॉपर्टीज के थ्रू, फौज, पुलिस, डॉक्टर के थ्रू बहुत बड़े लेवल के ऊपर जाते हैं, यहाँ से बहुत बड़ा गेन हासिल करते हैं, या बहुत बड़े लेवल के ऊपर चीज़ों को ये बेनिफिट और फ़ायदा मंद यहाँ पर रहते हैं। कम्युनिकेशन से, अपनी स्किल से, हैंड स्किल से, प्लॉट से, ज़मीनों से, फौज, पुलिस से, यहाँ पे रह के ये बहुत बड़े लेवल का, काफ़ी बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा इनको गेन होता है और ये उसका फ़ायदा भी प्रॉपर उठाते हैं। लेकिन जहाँ आ जाएगी ब्लड रिलेशन, यानी कि भाई या ब्लड से रिलेटेड जो रिश्तेदार हैं उनसे रिलेटेड जो है यहाँ आपको प्रॉब्लम जो है वो हमेशा फेस करना पड़ेगी, क्योंकि राहु जहाँ बैठेगा वहाँ के कारक को डिस्टर्ब करता है यहाँ पर। तो ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। आगे हम बात करेंगे फिर उसी तरह, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो यहाँ पे हम 3 ज़ोडिक पे इसको कंप्लीट करते हैं। आगे हम कैंसर, लियो, विर्गो के ऊपर बात करेंगे, तो उनके ऊपर बात करेंगे किस तरह राहु जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु जो होता है और वो क्या रिजल्ट देता है, उससे रिजल्ट से कितने बेनिफिट फ़ायदे भी मिलते हैं और किस तरह वो कारक जो घरों के होते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो कैसे लेकर आते हैं। यहाँ अब आप अपने बर्थ चार्ट में भी दे सकते हैं कि अगर आपका राहु कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
अगर लगन में बैठा हुआ है और लगन का मालिक लगन में बैठा है और मार्स देख रहा है तो आपका राहु बड़ा ही एक्सीलेंट है। अगर सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस का मालिक लगन में बैठा है और वीनस देख रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जमनाई में तीसरे घर में बैठा हुआ है और तीसरे घर का मालिक लगन में बैठा हुआ है और वहाँ मरकरी भी साथ बैठा या देख रहा है तो आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा देखने को मिलता है। मुझे दें इजाज़त, और आप भी अपने चार्ट जरूर दीजिए। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह। बकाया जो जोड़े के उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।